गजानना हे सुभानना, बोलो गजानना। गजानना हे शुभानना, गजानना। मंगलमूर्ति प्रियवदना, मंगलमूर्ति प्रियवदना। पशुपतिरंजन गजानना, पशुपति जन गजानना। हे मूर्त महेश्वर शुभानना, हे मूर्त महेश्वर शुभानना। गणपति 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 जय जय, गणपति गणपति गणपति। गणपति 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 जय जय, गणपति गजानना शुभानना, गजानना शुभानना। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के तमाम देवी देवताओं को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित भोलेनाथ को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, लोक व्यवहार का आश्रय लेकर के महालीला करने वाले शिव पार्वती जी हैं। उन्होंने गणेश की बात सुनी। हमने कल शाम कहा था कि गणेश जी ने 3 प्रदक्षिणा की। कहीं कथा भेद में 7 प्रदक्षिणा भी कहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिवा ने कहा कि आप महाबुद्धि निधि हैं। गणेश जी से कहा है, माता पिता की पूजा करके उनकी जो परिक्रमा करते हैं उनको पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरण कमल सबसे बड़े तीर्थ हैं। अरे तीर्थ तो दूर जाकर के प्राप्त होंगे, माता पिता तो आपके घर में बिल्कुल सामने ही है। ध्यान दें, ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे पुत्र, तुझ महापुरुष में विमल बुद्धि उत्पन्न हुई है। पुत्र ते विमला बुद्धि समुत्पन्ना महात्मनः, त्वयोक्तं यद्वचश्चैव ततश्चैव च नान्यथा, समुत्पन्ने च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशेष्यते, तस्य दुःखं विनश्येत सूर्ये दृष्टे यथा तमः। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं, कुपे सिंहो मदोन्मतः शशकेन निपातितः। क्या कहा है? विवाह करणी चास्य मतिम चक्रतु वृत्तमाम। शिव पुराण की द्वितीय रुद्र संहिता के 4th कुमार खंड में गणेश के विवाह का उपक्रम कहा गया है। कहा कि गणेश जी का विवाह है वह रिद्धि और सिद्धि से हुआ है। विश्वरूप प्रजेश की
दिव्य रूप वाली सर्वांग सुंदरी 2 कन्या थी, उसको सिद्धि और बुद्धि कहते हैं। शिव पार्वती ने उनके साथ श्री गणेश का विवाह महोत्सव कराया। तमाम देवता जी लोग आए। देखिए, ध्यान दें ये कैसे संपन्न होता है, क्योंकि हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि गणेश विघ्न विनायक कैसे हैं। कथा का पुनरावर्तन होने से बुरा नहीं है, क्योंकि हमको ज्ञात हो गणेश विघ्न विनाशक कैसे हैं। कहते हैं सबकी बात सुनो, बड़े बड़े कान हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश। क्या कहते हैं? लंबोदरा गजकर्ण का सबकी बात सुनो। जहां तक मैनेजमेंट का प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, किसी ने एक ने आके कुछ कह के सुन दिया तो एकदम से एक्शन लेना यह उचित नहीं है। देयर शुड बी एन ह्यूमन एलिमेंट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसी ने कहा सुनो, गणेश सुनते हैं, फिर पेट में रखते हैं, फिर अपनी बारीक आंखों से देखते हैं। इन्होंने कहा किसके बारे में, उसको भी बुलाओ। देखो भाई, तुमने क्या ये किया? महाराज, हाँ वो सही बोलेगा, झूठ जो भी बोलेगा बोलेगा, किंतु पता तो होगा उसके पेट में क्या है। बारीक आंखों से देखो, फिर एक दांत से खुतरना, फिर अपना पेट से जो जरूरी है वो रखना, जरूरी नहीं वो निकाल देना। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर। विघ्नेश्वर कैसे विघ्नेश्वर हैं? यदि हम विघ्नेश्वर की बात को सुने, वो गणेश जी हमारे समाज के छोटे से छोटा व्यक्ति है, उसके प्रति भी सद्भाव रखना। ऐसे नहीं बोलना, नहीं। महाराज ने चूहा रखा क्यों है? ये मूषक वाहन का हेतु क्या है? जो छोटे से छोटा व्यक्ति है उसके प्रति भी सद्भावना रखना है। ये कथाएं जैसे कल कहा था, किस्से कहानियां नहीं है, जीवन यापन कर देश का एक राजमार्ग, एक प्रकाश पथ है। गणेश जी महाराज, चूहा क्या होता है? देखिए, आपने तो कथा तो पंचतंत्र में सुनी ही होगी कि एक बार एक बड़े बब्बर शेर ने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने कहा, महाराज आप इतने बड़े हो, जंगल के राजा, मैं छोटा प्राणी, आपके मुंह में तो लौंग इलायची के माफक भी नहीं आऊंगा, मुझको छोड़ दो, मेरे को जीवन दान दो, कभी मैं भी आपको जीवन दान। बब्बर शेर हंस गया, तू मेरी रक्षा करेगा, जा जा जा। किंतु 2-4 दिन के बाद में बब्बर शेर जब सो रहा था, शिकारी ने आकर उनके ऊपर जाल डाल दी, फंस गया। चूहे ने आके देखा, जाल को काट दिया, भागो। गणेश कथा हमें ये समझाती है, प्रत्येक छोटे से छोटे प्राणी के प्रति हमारा सद्भाव हो, हमारा सम्मान हो, हमारा प्रेम हो, उनके प्रति हमारी करुणा हो, हमारी क्षमा रहे, हमारी उदारता रहे। हम अपने अहंकार में वाट ऐसे नहीं करें। क्यों? क्योंकि जीवन में आक्रोश की यही तो कारण है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममोह निरहंकार समः दुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि। इसने अपने मन और बुद्धि परमात्मा को समर्पित करो। मन क्या है? सोच। बुद्धि क्या है? जीवन रथ को चलाने वाला। हमारी सोच हमारे गुरु परंपरा से होनी चाहिए। हमारी सोच, मेरे अंदर एक परमात्मा है, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं विष्णु का भक्त हूँ, मैं दुर्गा का भक्त हूँ, किंतु ये जो देवी देवताओं करुणा से भरे हुए हैं, इनकी करुणा हमारे हृदय में जितना जप अंदर जाएगा, वो जप के देवता जिसने जप दिया वो गुरु, इनकी शक्ति प्रकट हो जाएगी।
हमारे गुरु करुणा निधान है, हमारे गुरु दयावान है, हमारे गुरु उदार चरित है, हमारे गुरु क्षमा के अवतार है, तो हमारे अंदर भी ये गुणों का उपार्जन होना आवश्यक है। शिव जी ने हमारे गणपति महाराज का विवाह कराया है। उस समय ओ मोर में बैठ करके कार्तिकेय जी का आगमन हुआ, देखा गणेश जी है, वो सिद्धि बुद्धि के साथ में विराजित है, एकदम वेल को उठा लिया। ये क्या है? कहा देखिए मैं अभी अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आ रहा हूं और ये गणेश, इसका विवाह कैसे हुआ? देखिए ये तो भूमि की परिक्रमा किया नहीं, घर में बैठा है, घर से बाहर नहीं निकला, फिर भी गणेश का विवाह हुआ है। विश्वरूप ब्रजेश की 2 कन्या से 2 पत्नियां मिल गई, सिद्धि से क्षेम, बुद्धि से लाभ पुत्र। ये उचित नहीं है। कार्तिकेयन जी दुखी हैं और वह कार्तिकेयन जी हैं, वह मैं क्रौंच पर्वत पर जाता हूं और वहां जाकर के तप करूंगा, मेरे आपके जीवन संसार में कोई रुचि नहीं है। कार्तिकेयन चले गए। माता पिता को स्कंद ने प्रणाम किया, इनके व्यवहार से क्रोधित हुए, क्रौंच पर्वत पर चले गए। हिमालय के अंतर्गत एक पर्वत है जो मैनाक का पुत्र है, हिमालय का पौत्र होता है, इसे क्रौंच द्वीप भी कहते हैं। स्कंद के चले जाने पर उमा बड़ी दुखी हुई हैं। चलिए आप, अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा कष्ट है। कार्तिकेय जी क्रौंचवत पर चले गए। अब इसके बाद में शिव पुराण में द्वितीय रुद्र संहिता के 5म युद्ध खंड का प्रारंभ होता है। हमारे जीवन में हमको कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा, ये क्या है, सब समय युद्ध 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 युद्ध। देखो भाई, ये ब्रह्मा तो उत्पत्ति करने वाले हैं, विष्णु है वो तो पालन करने वाले हैं, और जो लय करना है, लय वो ही तो शिव जी का काम है। शिव जी किसका लय करते हैं? दुराचारियों का करते हैं। शिव जी औढ़रदानी हैं, उन्होंने राक्षसों को भी वरदान दिए हैं। आगे कथा आएगी। एक असुर ने बहुत तप किया, भोलेनाथ है वो पार्वती जी के साथ में उपस्थित हो गए। असुर को मांगना कुछ था, भूल गया, बोलता है ए आपकी पत्नी मेरे को दे दो। अरे मैं मेरी पत्नी नहीं दे सकता हूं। क्यों? बोला ना वरदान चाहिए, और कुछ मांगो, ये नहीं दे सकते। अच्छा ऐसा करो, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं भस्म हो जाए। हाँ ये तो दे सकते हैं। तथास्तु बोले बाबा है, उनको पता नहीं। तथास्तु बोलने के साथ में ये भस्मासुर शिव जी के पास, ये तो क्या कर रहा है? महाराज आपके सिर में हाथ रखूंगा, आप भस्म हो जाओ, फिर पार्वती को लेके चला जाऊंगा। बोले बाबा ऐसा नहीं होता है। नहीं तो आपके सिर में हाथ रखूंगा। बोले बाबा आगे जा रहे, भस्मासुर पीछे जा रहे। बोले बाबा त्रिलोक की यात्रा में भगवान नारायण को जब ज्ञात हुआ, भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया है। प्रभु ने मोहिनी स्वरूप 2 बार धारण किया है। एक तो जब समुद्र मंथन हुआ उस समय, और दूसरी बात है ये छल जो किया। मोहिनी एकदम सुंदरी आकर के आ गई, ऐसे करके खड़ी हो गई, तो उसको देख करके भस्मासुर पार्वती जी को भूल गया। अरे भो सुंदरी कहत्वम कुथा आयात कस्तम, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? बोले मैं ढूंढ रही हूँ चयन करने के लिए कि मेरे को कोई योग्य पति मिले। मैं हूँ ना? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। जो संगीत में बड़ा प्रवीण हो, जो नृत्य में प्रवीण हो, तो मुझे तो ऐसा पति चाहिए। ये संगीत, अच्छा तुम मुझको सिखा दो। ठीक है सिखाएंगे, चलो बोलो। सा रे ग म पा
ध नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे ग म प ध म प ध नी सा दीम द दीम द दीम द दीम द दीम दे रे ना दीम। ओ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी नृत्य सिखाओ, करो। धा धा तेरे कहते थई धा। भस्मासुर ने अपना हाथ अपने मस्तक पे जल गया। भोले बाबा हैं भाई, भोले बाबा हैं, सबको वरदान। जरूरी नहीं है कि वो हमारे असुरों का ही वध करे, असुरों को वरदान भी देते हैं। किंतु बहुत जरूरी बात है इसको समझने के लिए कि भोले बाबा हैं, उनका जीवन ही है लय के लिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संभवामि युगे युगे, शिव संभवामि युगे युगे नहीं है ना, किंतु परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम तो है। संतों की रक्षा करते हैं, तपस्वियों को वरदान भी देते हैं, किंतु दुष्टों का संहार भी करते हैं। कहते हैं कि एक समय एक बड़ा ही दुर्दांत राजवी था, उसके 3 पुत्र थे। वो तीनों पुत्र हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा तप किया। तीनों ही दैत्य थे। कहते हैं कि 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़ा होकर के उन्होंने तप किया। वो जितेंद्रिय थे, कार्य में तत्पर थे, संयमी थे, सत्यवादी थे, दृढ़ चित्त थे, महावीर थे, किंतु दुर्भाग्य देवताओं के वेरी थे। बढ़िया गोल्डन दूध 50 थैली, बढ़िया देहरादून का बासमती चावल, बढ़िया चीनी, इलायची, केसर, बादाम, ये सब डाल करके बहुत सुंदर पायस को बनाए आप। मोहन भोग खीर बनाए, एक चिपकली डाल दे। क्यों? यही तो बात है राक्षसों की। राक्षसों में बहुत गुण है, किंतु एक दुर्गुण क्या है? वैर वैर वैर, मारो मारो, काटो काटो, उचित नहीं। मैत्री रखो, मैत्री, पवित्रता। मैत्री भावना है ना, वो 3 स्तर से होती है। एक मैत्री है हमारे चतुर्दिक जो समाज है, उनके प्रति मैत्री, पशु से, पंखी से, जनजीवन से, वृक्ष से, पहाड़ों से, नदियों से। हमारे गुरु महाराज ब्रह्मलीन प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप गंगा जी में स्नान करने के पहले दंडवत प्रणाम करते थे। गंगा जी की अंजलि लेकर के सिर में डालते थे, गंगा जल का मार्जन करते थे, अर्चन करते थे, पूजन करते थे। तब जाकर के क्षमस्व में, हे गंगे मुझे क्षमा करे, बाद में चरण रखते थे। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के शताब्दी वर्ष में एक झूला बनाया गया, जिसको आज लोग राम झूला कहते हैं, शिवानंद झूला। उसको कभी भी हमारे गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को, आप बोलेंगे 2 गुरुदेव, अरे वो दादा गुरु थे शिवानंद जी, चिदानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव। उसको वो पुल पास करना है, अपने पादुकाएं, अपने चप्पल किसी को देते नहीं, अपने हाथ में उठा के नंगे पांव चलते थे। क्यों? ये इस झूले के साथ में मेरे गुरु का नाम लगा हुआ है। देखिए कितनी बड़ी बात है। ये जो बात है, तमाम गुणों के धनी राक्षस होते थे। वो 3 रहे और इनको जब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो ये तीनों जो कुमार हैं, तीनों दैत्यों ने कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो
हमें वृद्धावस्था न प्राप्त हो, हमें रोग प्राप्त न हो और हमारी मृत्यु न हो, हम अजर अमर हो जाएं, पर्याप्त लक्ष्मी, उत्तम नगरों से, अनेक सुखभोग सामग्री से जीवन यापन करें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, तुम्हारा जन्म हुआ है, मृत्यु तो होगी। महाराज ऐसा कार्य कीजिए, आप 3 नगर बनाए, एक स्वर्ण का, एक रजत का, एक तांबे का, और ये तीनों नगर जो हैं वो आकाश में सदैव भ्रमण करते रहे। पूरे 12 वर्ष जब होंगे तब एक क्षण के लिए वो एक लाइन में आए, उस समय कोई तीर मार दे, तीनों नगर को भेदन कर दे, तो हमारी मृत्यु होनी चाहिए। जानते थे ये तो असंभव है। ये राक्षस रहे विद्युन्माली ने लोहे का नगर बनवाया, मुझे लोहे का चाहिए। तारकाक्ष ने सोने का नगर बनवाया, मुझे सोने का नगर चाहिए। 3 नगर बने हैं। कमलाक्ष ने चांदी का बनाया है, सोने का, चांदी का, लोहे का। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, बड़े सुंदर नगर हैं, तीनों घूम रहे हैं। किंतु नगरों का बड़ा सुंदर वर्णन है। ये तारकासुर के पुत्र थे जिसका वध हमारे कार्तिकेयन जी ने किया था। ये तारक पुत्र त्रिपुरनाथ है, मयदावकों ने तमाम जनगण मंगल को दुखी किया, देवताओं को भी दुख दिया। अब त्राही त्राही हो गया, सब लोग भोलेनाथ के पास में आते हैं और भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव को कहते हैं, हे ऋषिकेश, हे अच्युत, हे विभो, हे मृड शंकर, हे अधोक्षज, हे गजाराते, हे कामारे, हे विषभक्षण, हे पापापहारिणे, तुभ्यम नमो वृषभवाहन, क्षणादिकाल रूपाय स्वभक्त बलदायिने, नाना रूपाय रूपाय दैत्य चक्र विमर्दिने, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, सहस्र मूर्तये तुभ्यम सहस्राय वधाय च, धर्म रूपाय सत्वाय नमः सत्वात्मने हरः, वेद वैद्य स्वरूपाय नमो वेद प्रियाय च, नमो वेद स्वरूपाय वेद वृक्ति नमो नमः। बहुत सुंदर प्रार्थना की है। ये त्रिपुर क्या है, त्रिपुर रहस्य क्या है, और ये कमलाक्ष, तारकाक्ष, विद्युन्माली कौन है, कल शाम 6 बजे फिर मिलेंगे। वाणी को विराम देते हैं किंतु पुनः प्रार्थना करते हैं हमारा राम मंदिर निर्विघ्न संपन्न हो, पृथ्वी कोरोना मुक्त हो, सभी का कल्याण हो, सभी का रक्षण हो, सभी का शुभ हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। आप सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।